आज का हमारा जो विषय है वो है कश्मीर का खीर भवानी मंदिर। और ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये कश्मीर के उन मंदिरों में से एक है। जब आतंकवादियों के आतंक से हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया तो बहुत सारे मंदिर खाली हो गए, परंतु उन मंदिरों में से कई मंदिर ऐसे रहे जिन्हें कभी खाली नहीं किया गया। तो राज्ञा देवी का खीर भवानी मंदिर जो गांधरबल में स्थित है उनमें से एक मंदिर है। ये एक विशेषता है कि यहाँ की पूजा कभी खंडित नहीं हुई। एक बात आज हम चर्चा शुरू करने से पहले उसे समझ लेते हैं। ये मंदिर केवल कश्मीर का मंदिर नहीं है, इस मंदिर का संबंध रामायण काल से है और ये श्रीलंका से संबंधित है। रावण के जब वध हो गया उसके बाद हनुमान जी की सहायता से वे यहाँ कश्मीर में आ गई। तो श्रीलंका से कश्मीर को जोड़ने वाली जो देवी है, इतना लंबा सफ़र वहाँ से लेकर कश्मीर तक, ये एक विशेषता है। इस संबंध में इस मंदिर की और क्या विशेषता है, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र बांगड़ू जी हैं। इस मंदिर के महत्व के विषय में आप पहले बताएं कि हिंदुओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। राज्ञा देवी का जो ये तीर्थ स्थान है, ये समस्त जो है देशवासियों के लिए ये जो है श्रद्धा का ये स्थान है। और यहाँ पर जो है हमें एक ऐतिहासिक वर्णन हमें मिलता है और हमारे रामायण से जुड़ा हुआ है, पुराणों से में इसका उल्लेख है। और रामायण इसमें जो है इसका जो उल्लेख है वो भृंगी संहिता में मिलता है। और उसके साथ साथ जो है राज्ञा प्रादुर्भाव के बारे में भी हैं, यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। तो जैसे आपने मैं इसका विवरण दिया कि जो है श्रीलंका और जो है कश्मीर का एक सेतु जो यहाँ पर हम देखते हैं इस तीर्थ स्थान द्वारा, तो इससे इसका और महत्व और बढ़ जाता है पूरे समस्त भारतवासियों के लिए। और एक एकाकरण की दृष्टि से भी हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं इससे साथ जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ साथ। सबसे पहले ये जो है जो तीर्थ स्थान है इसका नाम क्षीर भवानी है। क्षीर भवानी है, ये भवानी का है स्वरूप है यहाँ पर। और ये जो जगह है इसको तुलमुल बोलते हैं। तुलमुल जगह गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राम है एक, यहाँ पर ये स्थापित है ये देवी। और ये जो देवी है, जब ये श्रीलंका से जब इन्होंने यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पर कश्मीर जो इस क्षेत्र में कश्मीर के पवन पावन क्षेत्र में हुआ, तो कई स्थानों पर उन्होंने पहले विहार किया और अंततः उन्होंने जो है यहाँ पर पड़ाव डाला। तो हम देखते हैं कि खीर भवानी से संबंधित जो जगह है तुलमुला में तो है ही है, इसके साथ साथ अनंतनाग में भी है, बडगाम में भी है और कुपवारा में भी है। टिक्कर में, हाँ, कुपवारा टिक्कर में है जगह पर। और यहाँ पर जो मंजगाम जो जगह है वो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। मंजगाम गांव है, वहाँ पर माँ राज्ञा का स्थान है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में बदीपुर स्थान है। तो बदीपुर स्थान में भी जो है माता का पदार्पण हुआ है। तो ये जो तीर्थ है जो है पूरी घाटी में जगह जगह तीर्थ है। तो यहाँ उल्लेख आता है कि उन्होंने अपने साथ जो है नागों को साथ लेकर आए थे और फिर वो यहाँ पर स्थापित हुए और जो है माता के साथ नाग भी आए थे। तो यहाँ पर जो है माता कुल देवी थी। जो है हनुमान जी को कहा कि मुझे ऐसी जगह पर मुझे ले चलिए जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर एक अंततः मैं एक विहार कर सकूँ। तो हनुमान जी उनको लेकर आए, माता को लेकर आए और साथ में नागों को लेकर आए और फिर उन्होंने यहाँ पर विहार किया। इस स्थान पर पहले कई जगहों पर वो ठहरी, उसके बाद अंततः यहाँ किया। यहाँ एक कहानी में जो हम जी हमारी पुराण की कहानी है उसके अनुसार जब ये निवेदन उन्होंने किया कि भाई मुझे यहाँ से ले चलो माता ने, और वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि श्रीलंका में इनका नाम श्यामा, ऐसे कुछ श्यामा नाम था उनका। जी, जो श्यामा जो था ये उनका जो स्वरूप था वो जो है वो सात्विक नहीं था। तो कश्मीर की धरती पर जब आ गए तो उन्होंने सात्विक वर्ण अपना लिया यहाँ पर। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि कश्मीर में अधिकतर जो लोग हैं जो है वो सात्विक नहीं है,
लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर बड़ा प्रतिबंध है। यहाँ अपनी श्रद्धा से लोग जो है सात्विक जो है भोजन करके आते हैं, सात्विक आहार विचार लेकर ही यहाँ पर आते हैं, और वो अपनी श्रद्धा से सब लोग आते हैं। आप देखिए कश्मीर में जो है, जो माँ राज्ञा है ये सात्विक देवी है, तो ज्वाला भी है, शारिका भी है। जहाँ पर बलि भी दी जाती थी, जो हम शारिका देवी की हमने बात करते हैं, वहाँ बलि भी दी जाती थी, वहाँ पर प्रसाद रूप में भी उसको अर्पित किया जाता था। इसी तरह से जो है ये जो ज्वाला देवी जो खृव में है, तो ये भी, ये जो देवियाँ हैं, ये तीनों देवियाँ जो है कुल देवी है। माँ राज्ञा भी कुल देवी है, बालाजी भी हैं, माँ राज्ञा, उसके बाद जो है बाला त्रिपुरा सुंदरी भी है, फिर जो है ये जो ज्वाला देवी है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है भद्रकाली भी और माँ शारदा भी। शारदा देवी कुल देवी में नहीं आया है। जी, ये कश्मीरी पंडितों की इष्ट, ये विद्या की देवी की देवी है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ के जो कश्मीरी हिंदुओं की है, जो यहाँ कश्मीर में निवास करते थे, उन सब की यहाँ पर अलग अलग इष्ट देवियाँ हैं। तो उस क्या कर रहे हैं वो राज्ञा देवी की, वो भी कश्मीरी पंडितों की कुल देवी मानी जाती है। जी। और इसका जो श्रीनगर से हम जब ये गांधरबल जाते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर का करीब दूरी है। हाँ जी। यहाँ इस स्थान पर ही जो विशेष रूप से माता ने अपना वास के लिए स्थान चुना, उससे पहले एक जो निवेदन था कि किस रूप में थी, तो बताते हैं कि जब हनुमान जी ने निवेदन किया इनसे कि भाई मैं आपको कैसे ले जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी सुविधा के लिए आपके जो कमंडल में मैं जल रूप हो जाती हूँ। जी। तो जल रूप होकर वो कमंडल से यहाँ पे आई। जी। उसके बाद बताते कि ये जहाँ स्थान है तुलमूल मंदिर जहाँ है, जी, इस पौंड के लाल रंग भी होता है, इसका रंग बदलता रहता है, पिंक भी होता है, जी, ब्लू भी होता है, जी, कभी कभी श्यामा रंग भी हो जाता है, इसमें काला रंग भी होता है। तो बताते कि विपत्ति के कारण भी बताते जब घोर विपत्ति आनी हो, कारगिल वार से पहले लाल रंग हो गया था। 47 में भी हुआ था, 1990 जब पाकिस्तानियों ने हमला किया कश्मीर पर, तब भी ऐसे हुआ था। 1990 में भी ऐसा जी, रेड हो गया था काफी। जी। तो ये बड़ा इसको अशुभ मानते हैं। बाकी पिंक कलर और बाकी जो रंग है ग्रीन कलर, इस तरह के कलर, ये जो विशेषता है इसके विषय में आप कुछ बताएं कि ये रंग बदलने के पीछे कारण क्या है। मतलब देखिए, एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है जो इससे संबंधित है, और इसको सब लोग श्रद्धा से देखते हैं, इस पावन तीर्थ को। यहाँ पर तो हिंदू तो मानते ही थे इसमें। यहाँ के जो मुस्लिम निवासी हैं वो भी मीट मांस मछली खा करके यहाँ नहीं आते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके चारों तरफ जो है अभी तो मुस्लिम निवास करते हैं, वो भी परहेज़ करते हैं कि यहाँ पर वो जो है मांस खा करके प्रवेश न करें, मांस अंडा जो भी ऐसी अशुद्धियाँ हैं वो लेकर के इसमें प्रवेश न करें। ये तो पहले से आ रहा है। और जहाँ पर ये जो जल कुंड में जो है इसका जो रंग जो बदलने की है बात है, ये बहुत प्राचीन काल से है। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो श्रद्धा इस पर रखते थे, तो इसके रंग को देख करके वो भविष्यवाणियाँ करते थे कि आगे जो है कश्मीर में क्या होने वाला है। कश्मीर में जो है, क्योंकि ये बहुत उथल पुथल रही है, पिछले हम देखेंगे 750 वर्षों का जो यहाँ पर रहा है, बिल्कुल वातावरण रहा है जिसमें आक्रांता आए, फिर यहाँ जो है यहाँ पलायन हुआ, फिर जो है धर्म परिवर्तन हुआ। तो ये सब उसको देख करके तो जो श्रद्धावान थे वो इसी माता की शरण में जाते थे कि अब हम पर जो है शरणागत वो यहीं आते थे, जिससे उन पर कृपा बनी रहे। और ये कृपा अभी भी सब पर है, माता की कृपा है ही है इसके ऊपर। और यहाँ पर एक प्रमुख जो चीज़ है, जो बदलाव आए हैं, उसमें विशेषतर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है जहाँ पर ये जो जलकुंड है, पवित्र जलकुंड, इसके मध्य में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो प्राचीन चित्र उपलब्ध हुए हैं, जो हस्तलिखित चित्र उपलब्ध हुए हैं, उसमें जो है उसमें उन चित्रों में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक जो है शहतूत का दरख्त है जी। शहतूत को तुल कहते हैं। मूल मतलब जड़ होगा। हाँ, तो तुल कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहना बहुत आवश्यक होगा, बहुत ही ये जो है, क्योंकि ज़्यादा लोग परिचित नहीं है इस बात से कि ये जो तुल का क्या अर्थ है, यहाँ पर तुल क्यों इसको कहते थे। अब आप देखिए कि जितने भी बैरोस्थान कश्मीर में है, प्राचीन जितने भी बैरोस्थान कश्मीर में है, वो आश्रय लेते थे, बैरो लेते थे आश्रय इसी शहतूत के पेड़ में। तो शहतूत के पेड़ की पूजा की जाती है जितने भी बैरोस्थान हैं। और यहाँ पर तो डोगरा काल में तो इनके काटने पर भी मनाही थी कि इनको ना काटा जाए। तो जितने भी प्राचीन में बैरों के स्थान हैं,
तो वहाँ पर हमें शहतूत के पेड़ मिलते हैं। और ये जो इनके साथ भैरव भी थे, अब माता आई तो माता के रक्षक भी साथ में थे, तो भैरव का स्थान भी था। तो यहाँ पर ये जो प्राचीन जलकुंड था, इसके मध्य में जो है शहतूत का पेड़ था ही था, और उसी के जो है उसी के आसपास जो है माता का वास था। तो हम यहाँ पर प्राचीन चित्रों में देखते हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स में देखते हैं कि जो है चतुर्भुजी जो है माता है, वो आसीन है, कमल के ऊपर है, इसके मध्य में है ये जो पवित्र जलकुंड है। ये जो शिवलिंग भी यहाँ पे स्थापित है, तो शिव शक्ति का मिलन हाँ जी, एक ही स्थल पर, ये भी एक दुर्लभता है मतलब इस स्थान की। देखिए अगर हम इसकी ऐतिहासिकता की हम भी बात करें, उस पर चर्चा करें, तो अभी जो है ये महाराजा प्रताप सिंह के समय में हम देखते हैं ये जो बीच में यहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ। पहले तो ये बिल्कुल एक पवित्र जलकुंड था, मध्य में एक पवित्र स्थान था, तो चारों तरफ जो है लोग पूजा अर्चना करते थे इस जलकुंड के चारों तरफ। तो उसके बाद डोगरा काल में यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया। तो पहले एक पगडंडी सी बनाई गई, फिर एक पूरा शिखर बनाया गया। तो हम देखते हैं कि प्राचीन हमारे पास 2-4 चित्र उपलब्ध हैं। ये भी एक शोध का विषय है कि यहाँ पर हमारे पास 2-4 चित्र उपलब्ध हैं जो 1857 के बाद के चित्र हैं। एक लंदन टाइम्स में एक चित्र है, वो भी 1858 का चित्र है, जो उसमें प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो चित्र है, उसके बाद भी 1900 के चित्र हैं। तो हम उन चित्रों में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, यहाँ जब आपने बताया कि 1886 में जी, वाटर लार्सन कमिश्नर थे यहाँ पर, लॉरेंस था, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है भूमि का हदबंदी को उनको कार्य दिया गया था, तो सेटलमेंट किया गया था, तो उसी के लिए उनको नियुक्त किया गया था। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ का अध्ययन भी किया, यहाँ के स्थानों का, यहाँ के तीर्थ स्थानों का, तो वो सब उसी में आता था। जब उन्होंने जो है ये जो लैंड, तो उन्होंने एक बड़ी विशेष बात देखी थी इस कुंड में, इसका जो जल था वो वायलेट कलर का हो गया था। हाँ जी, पहली बार उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट भेजी कि ये भी एक बड़ा रंग बदलता है और अलग अलग रंग, गुलाबी रंग के साथ वायलेट कलर का रंग ये हो गया था। ये उन्होंने वहाँ उल्लेख किया है 1886। ये देखिए जल कुंड में जो है प्रायः हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं जो है जो आसमान, नीला आकाश है, उसका हम देख सकते हैं कि वो जल में उसका बिंब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ से इसमें चिनार के दरख्त हैं, चिनार के बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, जिसको कश्मीर में बूंज कहते हैं। और बूंज भी भवानी का ही स्वरूप है। मतलब ये जो बूंज चिनार के दरख्त हैं, अब ये जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चिनार को ईरान के चिनार के साथ देखते हैं। ईरान के चिनार जो है इतने बड़े जो है वृहद रूप में नहीं होते, तो यहाँ पर बहुत बड़े वृहद रूप में है, प्राचीन भी है, प्राचीन रूप में। और यहाँ पर इनके संरक्षण के लिए इनकी पूजा भी होती थी। इनको माँ भवानी के साथ जोड़कर देखा गया। इस बूंज को भवानी का ही अपभ्रंश बूंज है, जो हम इन चिनारों को कश्मीर में बूंज कहते हैं। तो ये जो पूरा परिसर है, इसमें चारों तरफ आप देखेंगे कि बीच में माँ शक्ति का वास है, और फिर भवानी जो है शक्ति रूप, वो चारों तरफ से वो ये पेड़ हैं। तो उसी की छत्र छाया में ये पवन पावन तीर्थ है। तो इसका हम उस तरह से देखेंगे तो एक अलग ही एक अलौकिक अनुभव यहाँ प्राप्त होता है इस परिसर में जाकर के। यहाँ पर पहले मैंने उल्लेख किया है कि जो हमारे पास जो प्राचीन चित्र उपलब्ध हैं वो बड़े महत्वपूर्ण चित्र हैं। देखिए अभी जो इसका बीच में जो हम कहें कि जो एक पवित्र जो कुंड है, उसके मध्य में अब एक मंदिर स्थापित हुआ है, तो जो डोगरा काल में ही वो मंदिर बनाया गया। अब ये कहना है कि पहले कुछ नहीं था, ये भी गलत है। आप देखिए कि इसी स्थान पर बहुत सारी जो है प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसी स्थान पर, किस स्थान पर? ये जो मूलिका स्थान है, ये जो पवित्र स्थान है, इस पर बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। जब जलकुंड को साफ किया गया तब बहुत सारी मूर्तियां निकली हैं। कि एक चित्र में हम देखते हैं कि एक जगह पर 6 मूर्तियां हैं, प्राचीन 6 प्रतिमाएं हैं, जिसमें भवानी देवी की प्रतिमाओं के साथ साथ वैष्णव की भी प्रतिमाएं हैं, शिव की प्रतिमाएं हैं। वो प्रतिमाएं कहाँ गई, इसका कुछ अता पता नहीं। वो जो प्रतिमाएं यहाँ से निकली, उसका कुछ अता पता नहीं। दूसरा मैं आपको कहूँ कि वो जो प्रतिमाएं हैं, अगर हम देखें कि उसको हम एक क्रोनोलॉजी में देखते हैं, वो 5वीं-6वीं शताब्दी की प्रतिमाएं थी। 5वीं-6वीं शताब्दी की प्रतिमाएं थी। चित्र में है वो, फोटोग्राफ में है वो, एक पुराना फोटोग्राफ है जिसको उपलब्ध जो सर्कुलेट हो रहा है अभी मीडिया में भी वो होता है, वो सर्कुलेट नेट पर भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर जो हमारे पवित्र स्थान है उसमें 6 प्रतिमाएं हैं।
और आजकल अभी वहाँ पर 2 ही प्रतिमाएं हैं। वो प्राचीन वो जो 6 प्रतिमाएं थी वो कहाँ गई, इससे सब अनभिज्ञ है कि वो कहाँ गई, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिल रहा है। ये भी यहाँ पर देखना चाहिए। अभी जो वहाँ प्रतिमा हैं, अभी जो यहाँ पर जो है, जो इस पवित्र कुंड के मध्य में जो मंदिर है, इसमें एक सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। जी जी जी। और उसके साथ साथ माँ श्यामा, भाई जो माँ रागिया देवी की प्रतिमा है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उसको आभूषण से उसको अब जो है सुशोषित किया गया है, तो उसके दर्शन पा करके सब धन्य होते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, एक उल्लेख है कि जो है यहाँ श्रद्धालुओं को, उनको यहाँ पर जल कुंड के मध्य में समय समय पर एक सर्प भी घूमता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने साथ नागों को भी लेकर आई थी देवी, तो वो इसका भी वास है यहाँ पर। वो जो श्रद्धालु होते हैं उनको भी इस जल कुंड में जो है जो नागों के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसको क्षीर भवानी क्यों कहते हैं। खीर भवानी नहीं कहते इसको कहते हैं क्षीर भवानी। जी जी, खीर भवानी। क्षीर भवानी, क्षीर का अर्थ है दूध। यहाँ पर दूध जो है अर्पित किया जाता है जल कुंड में। क्षीर भी दूध को कहते हैं। जी जी। महाराजा प्रताप सिंह के समय में भी जी ऐसा बताते हैं कि यहाँ पूजा करते वक्त माँ ने उनको दर्शन दिए थे और कुछ कहा था कि भाई इन्होंने कुछ श्रद्धा भाव से यहाँ पे खीर भी अर्पित की थी, इस कारण से भी ये खीर भवानी प्रयोग में आने लगा। तो यहाँ दूध अर्पित किया जाता है। दूध भी अर्पित किया जाता है, दूध क्या अर्पित खीर जाता है, भी अर्पित करते हैं लोग, खीर भी चढ़ाते हैं। जी जी। तो इसलिए भी खीर भवानी तब से चला आ रहा है। जी। 1912 में भी इन्होंने पूरा रेनोवेट किया महाराजा प्रताप सिंह ने, जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे। जी जी। जो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है और प्राचीन जो है जो शिलाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर मंदिर रहा होगा। वो मंदिर देखिए कालांतर में तो सब कुछ नष्ट किया गया, तो उसका कुछ नहीं रहा। लेकिन अभी भी यहाँ के प्रांगण में 2-3 महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं। एक तो जो है उसके मध्य में जो प्रतिमा है सहस्त्रमुखी शिवलिंग की, जिसका काल अनंत है। उसके साथ साथ जो है वहाँ जो प्रतिमा है माँ जो है देवी की, वो भी वहाँ पर है। और प्रांगण में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वहाँ पर एक मंदिर है पूरा पत्थर का बना हुआ। और अगर उसको काल निर्धारण हम करें तो वो भी जो है 10वीं शताब्दी का है, वो भी इसी प्रांगण में है। 10वीं शताब्दी का मंदिर। प्रांगण में हनुमान जी का भी मंदिर है। जी जी। यहाँ पर और भी मंदिर हैं, यहाँ पर शिव जी के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर है, जो समय समय पर जिनका यहाँ पर निर्माण किया गया। बड़ी यज्ञशाला भी है वहाँ पर। जी जी बड़े जी। अच्छे अनुष्ठान होते हैं। जी। और वर्ष में जब ये अमरनाथ यात्रा होती है, जी जी, तो ज्येष्ठ की अष्टमी को यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। तो वो जो इलाका है पूरा मुस्लिम बस्ती आबादी से घिरा हुआ है। अर्धसैनिक बल वहाँ पर इस वक्त नियुक्त है, जो वहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धालु भी वहाँ पर उनको सुरक्षित पाते हैं उस वातावरण में। और यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ये जो आप देखें जो तीर्थ है, आज ये सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है कश्मीर से, श्रीनगर से यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर 100-150 साल पहले यहाँ पर इस तरह का कोई मार्ग नहीं था। यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँचने का एक ही मार्ग था, वो था नौका विहार द्वारा। जी जी जी। कश्मीर में कश्ती कहिए, नाव कहिए, तो नौका विहार द्वारा ही यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते थे। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, आप देखिए कश्मीर में ये सब वाटरवे से जुड़ा हुआ था। जी जी। यहाँ जो है यहाँ नदियाँ थी, छोटी छोटी नदियाँ, उनके द्वारा सब ये नेटवर्क था और वही कनेक्टिविटी थी। तो उसी नेटवर्क से इसकी खूबसूरती कुछ अलग खूबसूरती है कश्मीर की। सराउंडिंग अगर हम देखें, हाँ जी, मानस बल है, हाँ जी, वुलर लेक है, तो पौराणिक टाइम से ये सब हाँ जी जिले का अस्तित्व है। इसके तुला मुला इस खीर भवानी मंदिर के भी चारों तरफ देखेंगे ये सप्तकोणी है। हाँ जी, सप्तकोण है और उसके साथ कहते कई स्प्रिंग्स ना यहाँ नेचुरल तरीके से। ये जो तो सप्तकोणी जो ये कुंड है, ये भी एक तरीके से जो एक यंत्र के रूप में हमारे सम्मुख है। तो और इसके यंत्र के मध्य में जो है माता का स्थान है। तो उस यंत्र की आराधना के तौर पर भी इसको सामने हम इसकी आराधना कर सकते हैं। ये जो है बताते हैं कि 20 फीट लंबा गहरा है करीब। हाँ जी। और इसको पानी निकालें तब भी फिर कितना ही स्पीड से पानी निकालें फिर भी पानी फिर आ जाता है। जी जी जी। तो ये प्राकृतिक झरना है और इसके चारों तरफ जो जलधारा है इस परिसर के बाहर जो जी जी आप देखते हैं वहाँ स्नान करते हैं, जी जी, तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी कई हिस्से में सील कर रखे हैं आर्मी ने तार वगैरह से, ताकि वहाँ से कोई प्रवेश ना कर सके। देखिए अभी क्या था कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो पूरा जो ये नेटवर्क था वो सिर्फ
जो जल मार्ग द्वारा ही था यहाँ तक पहुँचने का और कश्मीर के और भी स्थानों पर जाने का। तो अब जब जब ये आबादी बढ़ती गई और बहुत सारे परिवर्तन आ गए, अब सड़कें बन गई, अब बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ गलत भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो अब इस आगे कार्य बढ़ रहा है, तो अब ये सब ये अब रोड के द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता। जल मार्ग अब बहुत सारे कम होते जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे जो यहाँ नदियाँ चारों तरफ हैं। इसके साथ साथ जो मेन एक नदी जो जुड़ती है वो है सिंध नदी। वो आती है गंगबल से, एक नदी आती है, गंगबल से एक नदी आती है, उसको बोलते हैं कश्मीरी में सिंध। कश्मीरी में सिंध नदी है आती है, तो कहीं कहीं उसको सिंधु करके उल्लेख किया गया है, लेकिन ये सिंध नदी, ये भी पवित्र नदी है। ये गंगबल से आती है। गंगबल जहाँ पर महादेव का जो एक स्थान है, बहुत ऊंचाई पर है, उसके लिए भी यात्राएं जाती थी। और ये जो गंगबल नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा जलकुंड है, और वहाँ पर जो है अस्थि विसर्जन होता था, जो अस्थियों का विसर्जन होता था। और एक समय था कि जब कश्मीर में प्रतिबंध लगाया गया था कि आप अस्थि विसर्जन के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो लोगों की अपनी जो अस्थियाँ थी उनके अपने परिजनों की, वो रखी गई थी। फिर उसके बाद उनको प्रवाहित किया गया। तो कश्मीर प्रांत में जो लोग रहने वाले थे, हिंदू रहते थे, वो अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ गंगबल जाया करते थे। जो प्रमुख अस्थि कलश था वो यहाँ प्रवाहित किया जाता था। गंगबल इस पवित्र जो है वहाँ पर बहुत बड़ी झील है, वहाँ पर किया जाता था। और वहीं से एक जो प्रवाह आता है नदी का, वो सिंध नदी है। और उसके बाद जो संगम कश्मीर में है गांधरबल के पास, तो वहाँ पर जहलीम और वो सिंध नदी का संगम होता है। और वो संगम भी बहुत महत्वपूर्ण संगम है। और आपने जो कहा कि इसके चारों तरफ भी, एक तो ये मध्य में तो बहुत बड़ा जलकुंड है, ये जो पवित्र माँ का जलकुंड है, इसके चारों तरफ भी बहुत सारे जलकुंड थे, ये जो प्राकृतिक निकलता था पानी। और यहाँ पर सबसे पहले कि ध्यान स्नान के बाद ही इसके अंदर लोग जाते थे। राज तरंगिणी में, हाँ जी, जैसे मैं इस क्षेत्र के बारे में, अगर इसकी पहचान के बारे में जो एक वर्णन आता है, वो ये आता है कि ये पूरी दलदली भूमि थी, मैर्शी लैंड पूरा था। जी जी। और ये बाढ़ आती थी तो ये पूरा का पूरा फिर ये लुप्त हो जाता था। जी जी। जो यहाँ के जो ब्राह्मण थे उस समय के, उन्होंने जो है राजा से जो है शिकायत की थी कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो एक वर्णन आता है वहाँ पर। देखिए जो राज तरंगिणी है, हम राजधानी में उल्लेख है इसका, तुलमुलिका स्थान का उल्लेख है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन राजधानी जो है वो राजाओं के कार्य को ही समर्पित है। इसके लिए इस स्थान को जानने के लिए हमें जो है यहाँ का माहात्म्य जानना चाहिए। वो राज्ञा माहात्म्य जो है, महाराज्ञा माहात्म्य, उसमें इसके प्रादुर्भाव के बारे में विस्तार से उल्लेख है। और इसके साथ साथ भृंगी संहिता है। भृंगी संहिता में भी एक जो है राज्ञा जो है उसका माहात्म्य का उल्लेख है। इसमें यहाँ पर जो माता का पदार्पण कैसे हुआ, किस तरह से वो श्रीलंका से यहाँ पर आई, और उससे पहले यहाँ पर आने से पहले वो किन किन स्थानों पर उन्होंने जो है निवास किया, तो ये सब उसमें उल्लेख है। भृंगी ऋषि के द्वारा लिखी गई ये एक प्राचीन पांडुलिपि है, उसको भृंगी संहिता कहते हैं। इस भृंगी संहिता में उल्लेख है यहाँ के जो समस्त जो यहाँ के तीर्थ है उसका विस्तार से उल्लेख है, उनके प्रादुर्भाव का उल्लेख है इस भृंगी संहिता में। इससे एक जुड़ी कथा, भृंगी संहिता की आपने बात कही, एक योगी थे कृष्णपाद टपलू जी। जी जी जी। उनको सपने में आई थी, ये सपने में आई थी। तो फिर वो जो है वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कश्ती में ही वो सब जाते थे लोग ना, तो उसके सामने एक सर्फ था, तो उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और वो यहाँ तक पहुँचे। तो ये भी बड़ा एक, क्योंकि आप देखिए कि कालांतर में हमने कहा कि बार बार कश्मीर को अगर हमें जानना है तो यहाँ में बहुत सारी परतें जो दब गई हैं। उसका कारण है कि 750 वर्षों का जो यहाँ पर जो एक शासन रहा, उस शासन काल में किसी को भी अनुमति नहीं थी तीर्थ यात्रा पर करने के लिए, न तीर्थ पर जाने के लिए। और ये तो जो है एक देवी चमत्कार ही था कि वो सपने में उनको देवी आ गई, तो फिर उसका मार्ग जो है वो दिखा करके वो वहाँ तक पहुँच गए उस देवी स्थान पर। क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर कश्मीर के निवासी हैं वो सब पहले हिंदू ही थे। उनका एक जो है कालखंड में उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। और आपको ये हैरानी होगी, आश्चर्य होंगे आप कि उन सब की आस्था इन पर अभी भी जुड़ी हुई है। जो इसके चारों तरफ निवासी रहते हैं वो भी परहेज करते हैं कि वो मीट मांस मदिरा जो है सेवन नहीं करते हैं जो इस परिसर में जो प्रवेश करते हैं।
वो भी अपनी श्रद्धा को लेकर के, उनको कोई नहीं कहता कि आप मत करो, लेकिन अपनी श्रद्धा को लेकर के, क्योंकि उनके पूर्वज सब हिंदू ही थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फूल जो है वहाँ पर बेचने वाला, अभी जो है जो दूध जो अर्पित किया जाता है तो वहाँ के निवासी करते हैं, और वो जो है वो श्रद्धा निष्ठा अभी भी उनकी अभी भी बरकरार है कि वो यहाँ पर आकर के जो उसी श्रद्धा से जो है वो विहार करते हैं यहाँ पर। विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा के दौरान जी जी यहाँ पर तो पहले ही इस यात्रा का एक पड़ाव में भी जी जी वो लिया जाता है, छड़ी मुबारक भी यहाँ से जी जी निकलती है। तो समस्त भारत के समस्त विश्व के हिंदुओं के लिए अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ा हुआ इसकी पूजा भी है और इसका अपना महत्व तो है। यहाँ पर जितने भी कश्मीर के जो संत थे वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने माँ की आराधना करी है। जितने भी कश्मीर के संत हैं, आप देखिए कि कश्मीर के संत जो है, हम कहेंगे कि भारतवर्ष में उनको लोग नहीं जानते, लेकिन जो यहाँ का कश्मीरी समाज है उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, जो कश्मीर के संत रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर, उनकी ये तपस्वी स्थली रही है, यहाँ तपस्या वो करने आते थे। यहाँ पर इस प्रांगण जो है बहुत बड़ा प्रांगण है, आपने देखा होगा, तो इसमें यहाँ पर वो तपस्या करते थे, तपस्या में लीन रहते थे। यही यहाँ पर कोई उनके लिए कोई प्राकृतिक तौर पर वो पेड़ के नीचे सब लोग बैठते थे, चिनार के पेड़ के नीचे। हाँ वही बूंज, जो मैंने कहा बूंज भवानी के पेड़ के नीचे, तो वहीं पर वो तपस्या करते थे, माँ की आराधना करते थे, और वो जो चिंतन मनन जो उनका रहता था। आप देखिए कि एक जो यहाँ के हिंदू यहाँ रह रहे थे, उनको इतना निष्ठा माँ के ऊपर थी। अब एक समय आया 90 के बाद, वो अपने जब उनको पलायन करना पड़ा, और वो भी बलपूर्वक खदेड़ा गया हिंदुओं को कश्मीर से, तो वो पूरे देश में बिखर गए हैं। तो लेकिन ये जो आस्था जो थी, वो इस आस्था को उन्होंने नहीं छोड़ा। आप देखिए कि माँ रागिया का स्थान वैसे स्वरूप उन्होंने जो है जानीपुर में बनाया। जानीपुर जम्मू में भी जो है माँ रागिया का मंदिर है, और यहाँ दिल्ली में भी माँ रागिया मंदिर है। और ऐसे वो तन्मयता में जो लीन वहाँ रहते थे, तो वो इन जड़ों से कट तो गए, लेकिन वो जो है वो स्मृति में हमेशा उनके साथ रहा। जो जनमानस यहाँ से पलायन कर गया, और जगह जगह पर उन्होंने माँ रागिया के लिए जो मंदिर का जो निर्माण करवाया, तो उसी स्वरूप में करवाया। आप देखिए कि अगर हम जानीपुर जम्मू की बात करते हैं, तो वहाँ भी एक जलकुंड के मध्य में वैसे ही मंदिर उन्होंने जो है बनवाया, कि जिससे जो उनकी जो उनके प्रति जो एक समर्पण था, एक श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो हमेशा रहे, और माँ की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। एक तो और शांति की जी। है। कर समयम यूर बुवातई ये बन्यो मोश्ती बनई